हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो पेपर है हमारे पास फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसका जो यूनिट 7 है। कौन सा यूनिट 7 है। उसका जो हमारे पास यूनिट 7 का जो नाम है हमारे पास बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, इसी के पहले लेक्चर को लेकर आ चुके हैं इस वीडियो में। ठीक है, इससे पहले हम सभी यूनिट्स को कंप्लीट कर लिए हैं और इस वीडियो में हम किस पर बेसिकली बात करने वाले हैं। हम बेसिकली बात करने वाले हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। और एक बात, इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। वैसे कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारा जानते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम समझेंगे कि जो हमारे पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टॉपिक है इस वीडियो का, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो आज से शुरू हो रहा है जो हमारे पास यूनिट 7 है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, उसके लेक्चर्स आज से मिलने शुरू हो जाएंगे। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ नया पढ़ लेते हैं। तो अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको डेली शाम के 6 बजे इस चैनल से एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको डेली मिले। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे, तो अब शांतिपूर्वक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और सभी चीज़ों को नोट करते रहिएगा। और अगर आप सबको अभी नोट्स नहीं बनाना वीडियो के साथ साथ, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर आपको सभी क्लासेस के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अब चलो टॉपिक को शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का। तो हम इस वीडियो में बेसिकली एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। वैसे इसे हम टॉपिक वाइज भी समझा सकते थे और इसे हम ऐसे भी समझा सकते हैं क्वेश्चन वाइज भी। ठीक है, तो चाहे आप हेडिंग डालकर लिख लीजिए कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ ए कंप्यूटर, या फिर आप क्वेश्चन वाइज भी करके लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, क्योंकि याद तो करना ही रहेगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। और एक बात मैं बता देता हूँ, देखो हम यूनिट फर्स्ट पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हम यूनिट फर्स्ट पर भी बात कर चुके हैं, यूनिट सेकेंड पर भी बात कर चुके हैं। यूनिट फर्स्ट का क्या नाम था? मॉलिक्यूलर पोलरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। यूनिट 2 का क्या नाम है? हमारे पास सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। यूनिट 3 का क्या नाम है? पीरियाडिक प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल एलिमेंट्स। यूनिट 4 का क्या नाम है? मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। यूनिट 5 का क्या नाम है हमारे पास? स्टीरियो आइसोमेरिज्म कह सकते हैं, या फिर स्टीरियो केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। और ऐसे ही हमारे पास यूनिट 6 आता है, यूनिट 7 आता है, यूनिट 8 आता है। ठीक है, तो इन सभी पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। केवल और केवल यूनिट 8 जो हमारे पास, यूनिट 7 जो हमारे पास है, ये इसी पर हम बात नहीं किए थे। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर यूनिट 7 जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है उस पर भी लेक्चर लाइए, क्योंकि आपने तो इन सभी यूनिट्स को कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग आई बटन पर चले जाइएगा, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पर आपको सभी यूनिट्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को वहाँ पर भी नहीं मिलता तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइएगा, वहाँ पर मैं आपको एक क्रम से सभी प्लेलिस्टों को ऐड कर दिया हूँ। ठीक है, तो चलो अब टॉपिक पर बात करते हैं, इधर उधर नहीं भटकते हैं, ध्यान से समझना। देखो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का, इस पर हमें बात करना है। तो बेसिकली अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, अगर मैं, वैसे तो आज बोर्ड पर वीडियो नहीं बना रहा हूं, लेकिन अगले वीडियो से शायद आपको बोर्ड पर ही वीडियो मिलना शुरू हो जाए। बेसिकली यहाँ पर यह समझो कि जैसे हमारे पास मान लो ये कोई बुक है। ठीक है, बुक है हमारे पास। ठीक है, तो इस बुक में पेजेज होंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जो इस बुक में पेज हैं, ठीक है, जो ब्लैंक पेज होते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम एक तरीके से समझ सकते हैं। यह बुक समझ लो कि ये जो बुक है हमारे पास, यह बुक है हमारे पास एक कंप्यूटर।
ठीक है। और इस बुक में जो पेजेज होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास पेज दिए हैं वो पेज अगर ब्लैंक है तो उन्हें हम कहेंगे हार्डवेयर, ठीक है। एक तरीके से जनरल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं क्योंकि वो हार्ड होते हैं। लेकिन उन्हीं पेजेस पर अगर शब्दों को लिख दिया जाए, ठीक है, जैसे ये देखो, जैसे यही तो एक पेज है, तो ये एक कंप्यूटर का हार्डवेयर है। लेकिन इनमें ये देखो जो शब्द लिखे हुए हैं, इन शब्दों को हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, ठीक है। ये आप सबको समझाने के लिए बताया गया है और वही चीज़ यहाँ पर डिफिनीशन के तौर पर भी बता रहा है, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। कॉन्सेप्ट समझने के लिए ही ये सभी चीज़ें बताई जाती हैं, तो ध्यान से देखो। और एक बात और देखो, अभी तक मैं क्या कर रहा था, आपको हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके पढ़ा रहा था। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी पढ़ाइए, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश पढ़ाइए। तो मैंने सोचा कि अब हमारे पास जब ये ऑप्शन है कि हिंदी और इंग्लिश को अलग अलग सेपरेट करके पढ़ा सकता हूँ, तो इस वीडियो में मैंने सेपरेट करके ही ला दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों बच्चों समझ सकते हैं, ध्यान से देखना। इफ़ वी वांट टू अंडरस्टैंड द हार्डवेयर, अगर हम चाहते हैं कि हार्डवेयर को समझना, एंड सॉफ्टवेयर, अगर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समझना चाहते हैं ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, देन वी हैव टू टेक एग्जाम्पल ऑफ बुक। जो मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ वही चीज़ यहाँ पर भी कह रहा है कि एक बुक के एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें हार्डवेयर जो होता है वह पार्ट होता है बुक का। क्या होता है? बुक का एक पार्ट होता है, which कंटेन्स ओनली ब्लैंक पेपर, जो केवल सादे पन्ने को रखता है। ऐसे बुक को हम मान सकते हैं, अगर हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समझना है तो उसमें जो हार्डवेयर होता है वह बुक का ब्लैंक पेज होता है, और जो सॉफ्टवेयर होता है वो प्रिंटेड लेटर ऑन देम होता है, यानी कि उन पर लिखी गई शब्दें होती हैं, उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्लियर? और हम लोगों ने क्या समझ लिया कि इंग्लिश में हम लोगों ने समझ लिया कि जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है और हार्डवेयर होता है, वो बेसिकली जब हम कोई बुक लेते हैं तो उस बुक में जो पेजेज होते हैं, जो ब्लैंक पेज होते हैं, उन ब्लैंक पेज को हम कहते हैं हार्डवेयर, और जो उन ब्लैंक पेजों पर हम अक्षरों को लिखते हैं या फिर प्रिंट करते हैं, उन्हें हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। ये बस एक समझने के लिए है, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है कि यदि हम कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समझना चाहते हैं तब हम किताब का उदाहरण ले सकते हैं। हार्डवेयर किताब का वह हिस्सा होता है जो केवल सादा पन्ना होता है, जबकि सॉफ्टवेयर इस पर छपे हुए अक्षर है, ठीक है। तो हम लोगों ने समझा कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। हार्डवेयर किसे कहते हैं? हार्डवेयर का मतलब होता है हार्ड चीज़ों से। हार्ड चीज़ों से कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास इनपुट होता है, किसी भी कंप्यूटर में देखते हैं इनपुट लगा रहता है, उसमें आउटपुट का एक सोर्स लगा रहता है, और उसमें हमारे पास स्टोरेज के लिए अलग अलग चिपें लगे रहते हैं, तो इन्हें हम कह सकते हैं हार्डवेयर, ठीक है। तो हार्डवेयर बेसिकली हार्ड चीज़ों को कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि द टर्म हार्ड वेयर रिफर्ड टू फिजिकल डिवाइसेस, यानी कि भौतिक डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर के साथ लगे हुए होते हैं, उन्हें हम बेसिकली हार्डवेयर के तौर पर गिनते हैं, ठीक है, ऑफ ए सिस्टम। दस इस प्रकार हमारे पास है इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, कंट्रोल एंड आउटपुट डिवाइसेस आर हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर्स। ये है जो हमारे पास इनपुट्स हैं, क्या क्या है? इनपुट है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, कंट्रोल एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये सभी हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, किसी भी कंप्यूटर के। तो इससे अगर हम समझने चाहें हिंदी के तौर पर, तो यहाँ पर वही चीज़ मैं फिर से बता देता हूँ कि हार्डवेयर शब्द सिस्टम के फिजिकल डिवाइसेस से संबंधित है, यानी कि भौतिक डिवाइसेस से। इस प्रकार इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, कंट्रोल और आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर पर।
बेसिकली जो अभी मैं समझाया हूँ, देखो हार्डवेयर जो होते हैं वो हार्ड चीज़ों के होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैं समझाया कि आउटपुट होते हैं, स्टोरेज होते हैं और इनपुट होते हैं, प्रोसेसिंग होते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो प्रोग्रामिंग के तौर पर उन कंप्यूटर्स में सिस्टमेट कर दिया गया होता है, ठीक है। उन्हें हम एक अरेंज कर देते हैं और जिससे हम किसी भी अगर बटन को दबाते हैं तो वो प्रोसेसिंग करते हुए एक इंस्ट्रक्शन पर जाते हैं, जिससे उन्हें समझ में आता है कि ये चीज़, ये शब्द या ये वस्तु उस पर दिखाना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझना, जिससे सॉफ्टवेयर भी आप सबको समझ में आ जाए। आई होप आप सबको, अगर आप कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानते, आप लोगों को अगर बेसिक नॉलेज है बस कि केवल कंप्यूटर कुछ होता है, तो आप सबको हार्डवेयर के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसी के तौर पर हम समझ लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिससे सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट भी आप सबको पूरा डिटेल में समझ में आ जाए, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर बेसिकली एक प्रोग्राम्स होता है which are listed of instructions। देखो यहाँ पर भी वही बता रहा है कि जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है वह बेसिकली एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। which are listed lists of instruction, वो क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस का एक लिस्ट होता है। to be executed by a computer are known as software of computer, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, ध्यान से देखो। कहने का ये मतलब है कि प्रोग्राम जो निर्देश के समूह होते हैं और जिनका निष्पादन क्रियान्वयन कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को आई थिंक आप सबको अगर इंग्लिश में समझाया जाए तो भी अच्छा है, हिंदी में समझने पर तो और कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखने की कोशिश करो कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है कि यह इंस्ट्रक्शंस का एक लिस्ट होता है, ठीक है, और उनसे प्रोग्राम्स बनाए गए होते हैं और इन्हीं प्रोग्राम्स की मदद से जब भी हम कुछ भी इनपुट डालते हैं तो वो सॉफ्टवेयर की सहायता से आउटपुट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। दे आर टू मेन टाइप्स। पहला कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम जानते हैं कि अगर कोई सिस्टम है, जैसे मैं इस समय मोबाइल से एक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मोबाइल मेरे पास क्या है? एक सिस्टम है। लेकिन जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वह एक एप्लीकेशन के अंतर्गत मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि एक रिकॉर्डिंग का मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है। तो वही चीज़ है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो मेरे मोबाइल का सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। क्लियर? आप सबको समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर हिंदी में भी समझा देता हूँ कि इसके दो मुख्य भाग हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब इनके डिफिनीशन पर भी बात कर लिया जाए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है। तो चलो एक एक करके इन पर भी बात कर लेते हैं, जिससे चीज़ें समझ में आ जाए। तो देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर के तौर पर समझाने के लिए, इट इज अ सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स डिजाइंड टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। समझने की कोशिश करो कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो बेसिकली यह एक या एक से अधिक प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम को क्रियाओं को केंद्रित करता है, ठीक है। जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है उसके जो क्रियाएं हैं, जो वह कार्य करता है, उन्हें जो नियंत्रित करता है, क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। उन्हीं प्रोग्रामों के समूहों को, एक या एक से अधिक होते हैं, उन्हीं को ही हम बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इनमें भी और भी चीज़ें हैं। दीज प्रोग्राम्स डू नॉट सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, ये किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते। दे आर जनरल प्रोग्राम्स व्हिच नीडेड टू लोडिंग, सुपरवाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड रनिंग ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये बेसिकली करते हैं कुछ ऐसा, क्या करते हैं कि ये लोडिंग करते हैं,
सुपरवाइजिंग करते हैं, कंट्रोल करते हैं और कंप्यूटर सिस्टम में जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है उन्हें चलाते हैं। ये सिस्टम्स जो हमारे पास सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं, जो हमारे पास मोबाइल में जो हमारे सिस्टम है उन पर हम बात करते हैं। जैसे ये फ़ोटो आप सबको दिख रहा है तो ये लोड किया हुआ है, ठीक है। लोड करता है यही सिस्टम, सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है कि कैसा आपको दिखना चाहिए, उन्हें चलाता है। अब देखो यह वीडियो चल रहा है तो इन्हें चला रहा है यह सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यही सभी चीज़ें सिस्टम सॉफ्टवेयर की खासियत है, ठीक है। अब चलो आगे बात करते हैं। बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर आर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। हमारे पास है लैंग्वेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर और सब रूटिंग प्रोग्राम सॉफ्टवेयर ETC, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या क्या कह रहा है कि किस सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर और सब रूटिंग प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। और ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन उनमें केवल 4 ही सॉफ्टवेयर को यहाँ डिफाइन किया गया है, कुछ चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। अब देखो आ जाते हैं अपने आखिरी पॉइंट पर, ठीक है, जो हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो अगर आप सब, मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आप सब हमारे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं, बेसिकली मैं चला रहा हूँ महासंग्राम रिवीजन क्लास, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा रोक दिया है और अब मैं कंप्यूटर सिस्टम को कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग हमारे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइएगा इसी चैनल के, वहाँ पर एक सीरीज में सभी लेक्चर्स को अरेंज कर दिया हूँ जिससे आपको किसी भी लेक्चर को खोजने में कोई परेशानी ना हो। और वहाँ पर आप चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का, और वहाँ पर हर एक यूनिट का एकदम प्लेलिस्ट अरेंज कर दिया गया है जिससे आपको सभी वीडियोज मिल जाए। और अगर आपको किसी भी तरह की नोट्स की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ पर हर वीडियोज़ का डेली आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है और किसी भी तरह का अगर कोई नोटिफिकेशन होता है तो वो भी आपको बता दिया जाता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके बारे में समझिए। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है इसके बारे में समझना आसान है, बस ध्यान से सुनना। इट कंसिस्ट ऑफ पैकेजेस दैट सर्व एज ए रेडीमेड सोल्यूशन टू गिव प्रॉब्लम, ठीक है, गिवन प्रॉब्लम। क्या कहता है कि जो हमारे पास दिए हुए प्रॉब्लम्स हैं उनके सल्यूशंस जो रेडीमेड सल्यूशन होते हैं उन्हीं के लिए एक सर्वर डिज़ाइन किया गया होता है, और उन्हीं सर्वर के पैकेज को ही हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। बेसिकली यही कहने का मतलब है कि जैसे हमारे पास ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मेरे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें हमारे पास रेडीमेड सल्यूशन पहले से ही प्रोवाइड है। और मेरी प्रॉब्लम क्या थी, एक तरीके से यह समझ सकते हैं कि मेरी प्रॉब्लम यह थी कि मैं कैसे रिकॉर्ड करूं, तो यहाँ पर पहले से ही रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है इस एप्लीकेशन में कि इस एप्लीकेशन के द्वारा मैं इस वीडियो रिकॉर्डिंग को कर सकता हूं, ठीक है, यह कह सकते हैं इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को मैं कर सकता हूं, ठीक है। अब चलो आगे बात करते हैं, आगे क्या कहता है हमारे पास। आगे कहता है कि दीज प्रॉब्लम्स में रिलेट टू साइंटिफिक और बिजनेस वर्क, ठीक है, मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं ये या तो हो सकते हैं साइंटिफिक हों या फिर ये बिजनेस वर्क से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। दीज एप्लीकेशंस आर यूजुअली अवेलेबल एज मैग्नेटिक टेप्स और डिस्क्स, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि ये जो एप्लीकेशंस हैं वो बेसिकली या तो हो सकते हैं अवेलेबल मैग्नेटिक टेप्स और डिस्क से, ठीक है, एंड कैन बी लोडेड इन टू द कंप्यूटर मेमोरी व्हेन डिजायर्ड सम कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन पैकेज आर, ठीक है। मतलब क्या कहने का मतलब है यहाँ पर पहले समझो, ठीक है, इस लाइन को समझो। दीज एप्लीकेशन आर यूजुअली अवेलेबल एज मैग्नेटिक टेप्स और डिस्क, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। एंड कैन बी लोडेड इन टू द
कंप्यूटर मेमोरी व्हेन डिजायर्ड, जब भी हमें इसकी ज़रूरत है तो हम इसे अपने कंप्यूटर मेमोरी में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अगर मुझे यह एप्लीकेशन जो मैं यूज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, इन्हें मैं जब चाहूँ प्ले स्टोर से अपने कंप्यूटर सिस्टम में यानी कि अपने मोबाइल के सिस्टम में मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। तो यही है बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली यहाँ पर बताया भी गया है। सम कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन पैकेज आर डाटाबेस पैकेज, वर्ड प्रोसेसर, ग्राफिक्स ईटीसी, बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आई होप आप सबको जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा था वो आपको समझ में आया हो, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो आप किसी भी चीज़ को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ लिया, नोट्स बता दिया, कैसे लिखना है यह भी मैं समझा दिया। और एक बात मैं फिर से बता देता हूं कि अगर आप लोगों के एग्ज़ाम रिटन हैं तो आप सबको यूनिट 7 और यूनिट 8 ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन वो 2 नंबर के होते हैं, 1 नंबर के होते हैं, तो उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बड़े क्वेश्चंस पर फोकस करिए। एक वीडियो आई बटन पर मैं देने की कोशिश करूँगा जिसमें मैं आप सबको बताया हूँ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कि कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने चाहिए अगर आपके एग्ज़ाम रिटन है तो। और अगर आपके एग्ज़ाम एमसीक्यू हैं तो आपको सभी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एमसीक्यू जो होता है वह एक कॉन्सेप्ट भरा क्वेश्चन होता है। तो अगर आप किसी भी लेक्चर को मिस कर देंगे तो आपको एमसीक्यूज़ करने में कठिनाई होगी। ठीक है, तो अब हम जल्द ही शायद आप सबके कंप्यूटर सिस्टम का जो आप लोग कमेंट कर रहे थे, आई थिंक एक लक्ष्मी देवी जी हैं, तो वो कमेंट कर रही थी, तो उन्हीं के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है, लेकिन बेसिकली यह सभी स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, और इसी के साथ साथ इस वीडियो को यहीं हम ख़त्म करेंगे और अगले वीडियो में हम इसी कंप्यूटर सिस्टम के अगले टॉपिक को लेकर आएंगे। और अब जब तक कंप्यूटर सिस्टम हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम महासंग्राम रिवीजन क्लास को रोकते हैं। ठीक है, और जैसे ही यह कंप्यूटर सिस्टम हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम महासंग्राम रिवीजन क्लास को फिर से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो आप सबके साथी हैं जिन्हें पढ़ने की ज़रूरत है। और थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि मैं हर कमेंट आपके पढ़ता रहता हूँ। और हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिससे आपको डेली शाम के 6 बजे नोटिफिकेशन मिलता रहे आपके यूजफुल वीडियोस का। ठीक है, तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।